Hi psychology students, today we will going to understand types of stress, sources of stress and effects of stress in a very detailed manner. CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। टिंकू आपके साथ बात करना चाहता है तो प्लीज उसकी एक बात सुन लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम पिंकू है। आजकल मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। रात तक पढ़ने की वजह से मुझे नींद कम मिलती है, थकान और सिर दर्द रहता है। इसलिए मुझे बार-बार डर लगता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए। स्कूल में दोस्तों और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी मुझे प्रेशर देती हैं। प्लीज हेल्प कर दो यार। स्टूडेंट्स, पिंकू की इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसके स्ट्रेस की टाइप को समझने के लिए चलिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को डिटेल मैनर में समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आ जाते हैं: फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड सोशल स्ट्रेस। फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो फिजिकल स्ट्रेसेस आर डिमांड्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। रीजंस आर लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, जब आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, जब किसी इंसान के चोट लग जाती है, या फिर जब कोई इनफ स्लीप नहीं ले पाता, कुछ भी रीज़न की वजह से, आप वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो दिन रात, आप मेहनत कर रहे हो, आप यूट्यूब कर रहे हो और आप इनफ स्लीप नहीं ले पा रहे हो, अच्छे से नहीं सो पा रहे हो, आप हमेशा बाहर का खाना खा रहे हो, ट्यूशन्स जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जो भी आपको रास्ते में मिल रहा है आप वो सब चीज़ें खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से स्टूडेंट्स व्हाट हैपन्स दैट हमारी बॉडी की एक स्टेट बन जाती है, और ये जो स्टेट में चेंज आ रहा है, ये जो हमें स्ट्रेस देता है, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं फिजिकल स्ट्रेस। सो मैं रिपीट करूंगी, फिजिकल स्ट्रेसेस मतलब कुछ भी हमारी बॉडी के रिलेटेड जब हमें परेशानी रहती है तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं फिजिकल स्ट्रेस के विद इन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की। सो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में स्टूडेंट्स क्या है दैट हमारे सराउंडिंग्स, हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आने की वजह से या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जब वो हमें स्ट्रेस देता है, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि एयर पोल्यूशन, आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एयर पोल्यूशन है, तो डेफिनेटली वो आपको परेशान करेगा। क्राउडिंग, आप रोज़ स्कूल जा रहे हैं, बस में बहुत ओवर क्राउडेड होती है, फिर आप ओवर क्राउडेड में जाकर पढ़ाई कर रहे हो, या लेट्स से कोई इंसान जॉब जा रहा है और बहुत ज़्यादा क्राउड है बसेस में, और या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आने की वजह से नॉइज़ इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट कम्स अंडर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। हीट ऑफ द समर, आजकल गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी हमें परेशान करती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दियां भी परेशान करती हैं। एंड स्टूडेंट्स, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ये सब चीज़ें भी, इन सब चीज़ों की वजह से भी जो हमें स्ट्रेस होता है वो किस में आएगा? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में आएगा। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस हमारी हो जाती है, दैट इज़ फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे मार्क कर लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम्स के लिए। आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस बच्चे हम अपने माइंड्स में खुद से जनरेट कर लेते हैं, मतलब बाहर या किसी ने हमें कुछ कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब अपने मन में खुद से स्ट्रेस को जनरेट करते हैं, वो स्ट्रेस जाते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हम 4 स्ट्रेस के कारण टाइप ऐसे पढ़ेंगे: फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट, प्रेशर में हम इंटरनल एंड सोशल प्रेशर की बात करेंगे। फ्रस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, सो ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन। अब स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप अपनी वर्डिंग में जब बनाकर आंसर आएंगे एग्जाम में, तो उसके आपको मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू जब ये कुछ एक वर्ड्स जो हैं, आपको यही वर्ड्स ध्यान में लर्न करके अच्छे से लिख कर आते हो, तो आपके मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। जब कोई आपकी नीड्स या आपके मोटिव्स को ब्लॉक करता है, मतलब आप कुछ करना चाहते हो बट इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आप किसी फॉरेन कंट्री में करना चाहते हो, वहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं है।
आप घर से बाहर पढ़ाई करना चाहते हो बट आप एक गांव में रहते हो और वहाँ पर बीइंग अ गर्ल एजुकेशन इज़ नॉट अलाउड। तो जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या कोई आपको रोकता है या किसी चीज़ की वजह से आप नहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते, तो ये जाता है फ्रस्ट्रेशन में, ये आपको फ्रस्ट्रेट करता है और ये फ्रस्ट्रेशन में रहते हुए आपके स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग अ डिजायर्ड गोल। आप अच्छे मार्क्स लेकर स्कूल, मतलब आप स्कूल जाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, बट आपके आसपास के लोग आपको स्कूल जाने से रोक रहे हैं या किसी बच्चे को रोक रहे हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि जो डिजायर्ड गोल है, जो मैं चाहती हूँ बनना, जब वो मैं नहीं बन पा रही हूँ क्योंकि वो ब्लॉक किया जा रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छी गिवन है हमारी बुक में, एनसीईआरटी में, लो ग्रेड्स इन स्कूल, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। स्कूल में आप अच्छे मार्क्स लेकर 10th क्लास में 11th में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेना चाहते थे, बट जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप वो स्ट्रीम नहीं ले पाए, आप उस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं कर पाए। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द फ्रस्ट्रेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में जब भेदभाव किया जाता है जाति धर्म के आधार पर, तो ये चीज़ भी हमारे स्ट्रेस का, हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। कन्फ्लिक्ट्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात कर ले, तो कन्फ्लिक्ट अकर बिटवीन टू और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स। इनकम्पैटिबल नीड्स मतलब मेरी दो या दो से ज़्यादा नीड्स एक ही टाइम पर हैं और मेरे लिए सभी को फुलफिल करना इज़ नॉट पॉसिबल। दोनों में से या दो से ज़्यादा हैं, उनमें से मैं कोई एक को ही फुलफिल कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आ जाती है कन्फ्लिक्ट्स के विद इन। एग्जाम्पल, वेदर टू स्टडी डांस और साइकोलॉजी एक्सेट्रा। यस, हम सभी के स्कूल्स में ये चीज़ रहती है दैट जब हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, उसके साथ 3 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स हमारे स्कूल में और रखे रहते हैं। लेट्स से डांस और साइकोलॉजी एक ही बास्केट में है और आप डांस भी लेना चाहते हो, आप साइकोलॉजी भी लेना चाहते हो, तो 2 इनकम्पैटिबल नीड्स आ गई, बट आप कोई एक ही ले सकते हो और ये चीज़ आपको स्ट्रेस देगी और ये कन्फ्लिक्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रेशर की। तो इंटरनल एंड सोशल प्रेशर, ये 2 चीज़ें हैं, बड़े ध्यान से समझना। कई बार ना स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होते हैं ना, हम खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। बाहर से हमें कोई कुछ नहीं कह रहा होता, बट मैं खुद से ही अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस लगा रही हूँ दैट येस आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली। मुझे हर चीज़ परफेक्टली करनी है। यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो ऐसा ही नहीं कर रही, मेरी उम्र के लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये हमें परेशान करती है, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाता है, इंटरनल प्रेशर में। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनसाइड अस टू आवरसेल्व्स। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे से ही जब हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं, तो वो हो जाता है इंटरनल प्रेशर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोशल प्रेशर की। बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो समाज की जब हमारे से होती हैं। अभी समाज में कौन आ गए? समाज में आ गए हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, ठीक है, और आप कह सकते हो रिलेटिव्स, कह सकते हो आसपास के पड़ोसी, कह सकते हो आपके हम उम्र के, पीयर ग्रुप हो सकता है, हम उम्र के लोग पीयर ग्रुप्स रहते हैं। तो ये सब जब आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, जब 10th क्लास का रिजल्ट आया था तो कैसे आपके रिलेटिव्स का आपको कॉल आया था कि कितने मार्क्स हैं, अच्छा बस इतने ही, ऐसे ही। तो जब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाए जाते हैं 95% चाहिए थे बट 92% आपके क्यों आए हैं, जब ऐसे सवाल आपसे किए जाते हैं, तो वहाँ से हमें समझ आ रही है कि बाहर वाले लोग हमसे बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं। इवन हम भी एज अ चिल्ड्रन क्या करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो जब उन एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं कर पाते तो हम उनसे नाराज हो जाते हैं और ये चीज़ उनके लिए स्ट्रेस बन जाती है, जो कि किस में आ जाएगी? सोशल प्रेशर में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट समझते हैं, सोशल स्ट्रेस, जो कि अगेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का ही सब पार्ट है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि जब उन्हें केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, सो दे गॉट कंफ्यूज कि इसका आंसर सोशल स्ट्रेस है या फिर इसका आंसर सोशल प्रेशर है। तो ध्यान से आप सबने
अच्छे से समझना है। सोशल स्ट्रेस में आ जाता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम आवर इंटरैक्शन विद अदर पीपल, जो आपके समाज के लोगों के साथ इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन मतलब ये नहीं कि आप बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्शन का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 साल में 4 साल में किसी से एक बार बात कर रहे हो, मतलब आपके जान पहचान के लोग, आपके आस पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके स्कूल में जितने भी आप लोगों को जानते हो, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके कजन्स हो गए, घर में सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, घर वाले हो गए, ये सारे लोग जो हैं ये आपके समाज में आ जाते हैं। और जब इनमें कोई परेशानी आ रही है या इनकी वजह से आपको कुछ परेशानी आ रही है तो वो सोशल स्ट्रेस में चला जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, सोशल प्रेशर का मतलब रहता है समाज की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन, और सोशल स्ट्रेस मतलब समाज के साथ हमारी कुछ ऐसे बातचीत में कुछ कहा सुनी हो गई है, कुछ ट्रबलसम हमारे पड़ोसी आ गए हैं, झगड़ालू पड़ोसी आ गए हैं, ठीक है, गाड़ी इधर नहीं खड़ानी है, होता है ना, वो गाड़ी ऐसे नहीं खड़ानी है, वैसे नहीं खड़ानी है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये सब चीज़ें जाती हैं सोशल स्ट्रेस में। तो सोशल इवेंट जैसे कि डेथ या इलनेस, फैमिली में किसी की डेथ हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, वो हमें स्ट्रेस देगा और वो जाएगा सोशल स्ट्रेस में। स्ट्रेन रिलेशनशिप्स मतलब पुअर रिलेशनशिप्स, मतलब खराब रिलेशनशिप्स, ठीक है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं लोगों के साथ तो वो भी आपको स्ट्रेस देगा। ट्रबल विद नेबर्स या फिर क्वेरलसम नेबर्स, ठीक है, मतलब झगड़ालू, तो ये लोग भी आपको क्या देंगे, परेशानी देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक जो है वो आ गया है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, जिसमें हमने फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस को समझा, जिसमें हमने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को समझा और जिसमें हमने सोशल स्ट्रेस को समझा। तो जब भी आपको एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहां आपसे पूछा जाएगा दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेस रेफर्ड हियर या डिस्कस्ड हियर, एक्सप्लेन। सो आपको बड़े ध्यान से केस बेस्ड क्वेश्चन को समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझना है और बताना है। और इसके साथ आपको एक और चीज़ भी बतानी है कमेंट सेक्शन में। अब आप वापस से पिंकू की बात सुनिए, जो वीडियो नोट उसने आपके लिए छोड़ा है और उसने काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात की है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सा बच्चा जो है वो अच्छे से मुझे बताएगा कि पिंकू को कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रेस है और कौन सी उसकी ऐसी बात से हमें पता चल रहा है कि हाँ उसको ये वाले टाइप ऑफ स्ट्रेस है। मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रेस है पिंकू की इस वीडियो नोट में, ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सो हाँ जी, अब पिंकू की बात हो गई है और अभी हम स्टूडेंट्स बात करेंगे नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की। तो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में स्टूडेंट्स हम समझेंगे 3 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अगेन दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमारी क्लास है, ये तीनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में ये आएंगे ही आएंगे। 2 मार्क्स में आ जाए, 1 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क्स में, ये आने ही वाले हैं। तो तीनों में से कुछ ना कुछ आता ही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें आ जाती हैं। तो प्लीज़ ये इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कंसिडर करके इसको ज़रूर पढ़ना है। लाइफ इवेंट्स, हैसल्स और ट्रॉमेटिक इवेंट्स की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं लाइफ इवेंट्स को। तो लाइफ इवेंट्स दैट आर प्लान्ड और अनप्रिडिक्टेड। अब ध्यान से समझिए, क्या ऐसे सोर्सेज हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं। प्लान्ड होते हैं और अनप्रिडिक्टेड होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? प्लान्ड मतलब ये है जैसे आपने नए घर में जाना है तो वो आपकी प्लानिंग है, आपने नया घर बनाया, आपको पता है आपने नए घर में शिफ्ट होना है, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि नए घर में शिफ्ट होकर या लेट्स से किसी की शादी है तो वो प्लान्ड है। तो किसी ने लाइक जब शादी हुई है या न्यू घर में कोई शिफ्ट हुआ है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पे आसपास अभी मन नहीं लग रहा, मन अशांत रह रहा है, टेंशन रह रही है, स्ट्रेस रह रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी किस्में आएंगी, ये कौन से सोर्स ऑफ स्ट्रेस में आएंगी स्टूडेंट्स? लाइफ इवेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस में आएंगी। आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। अनप्रिडिक्टेड आ जाता है जो आपने प्रिडिक्ट नहीं किया, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से ये एग्जाम्पल भी गिवन है दैट ब्रेकअप ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्यों लिखा है? क्योंकि आजकल 1-2 महीने वाले भी चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब 4 साल, 5 साल, 3 साल, 7-8 साल। तो इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जब ब्रेकअप हो जाता है, लेट्स से किसी की लॉन्ग मैरिज में डाइवोर्स हो जाता है, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारा रोज़ का ही है कि हाँ हर 7 साल में, हर 5 साल में ब्रेकअप हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दीज आर अनप्रिडिक्टेड और लाइफ में वन एट अ लाइफ और ट्वाइस इन अ लाइफ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं।
और इन चीज़ों की वजह से जो स्ट्रेस होता है वो किस में कैटेगराइज हो जाएगा, कौन से सोर्स में कैटेगराइज हो जाएगा, लाइफ इवेंट सोर्स में कैटेगराइज हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे इस लाइन को भी ध्यान से समझ लीजिए। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि बहुत ही थोड़े टाइम पीरियड में ये जो है हमारा प्रिडिक्टेड या फिर अनप्रिडिक्टेड, प्लान्ड या फिर अनप्रिडिक्टेड नाम का इवेंट जो है जी ये हो गया। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि लेट्स से किसी के रिलेशनशिप में बहुत देर से प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो एक टाइम पर आकर ना इंसान अपना मन समझा लेता है कि यार ये रिलेशनशिप वर्क करने वाला नहीं है, तो दोनों जने अपने आप को समझा लेते हैं, और जब ब्रेकअप होता है तो बड़ी समझदारी के साथ वो ब्रेकअप कर लेते हैं या डिवोर्स ले लेते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इतनी स्ट्रेस नहीं देती, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऑल ऑफ अ सडन हो जाए तो ये चीज़ हमारे स्ट्रेस का सोर्स बन जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम हैसल्स की बात करेंगे। तो हैसल्स का मतलब रहता है डेली लाइफ में जो हमारी हैपनिंग्स हो रही हैं। डेली लाइफ में हैपनिंग्स होने का मतलब क्या है, जैसे कि नॉइजी सराउंडिंग्स। लेट्स से आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन आए दिन रहती है, फैक्ट्रीज का वर्क रहता है, या आप कोई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मेन रोड पे आपका घर है, ठीक है, या आप स्कूल जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी सराउंडिंग्स नॉइजी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, नॉइजी सराउंडिंग्स वगैरह, मतलब रोज़ रोज़ की जो किच किच वाली चीज़ है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर शॉर्टेज आए दिन रहती है, देखो कभी कभार इट्स ओके, उसमें स्ट्रेसफुल नहीं वो चीज़ आती, लेकिन रोज़ रोज़ में वो हमें स्ट्रेस देती है। ट्रैफिक स्नैल्स मतलब ट्रैफिक जैम्स वगैरह हो गए, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, आप कहीं भी जा रहे हो, आप दिल्ली वगैरह रह रहे हो, बहुत ज़्यादा, वैसे तो आजकल सब जगह पर ही ये प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सभी हैसल्स में है। अटेंडिंग वेरियस एमरजेंसीज ऑफ बाय हाउस वाइफ, यस, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो हमारे माएँ हैं, और उनको कुछ डील करना होता है, कभी कुछ डील करना रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी हैसल्स में आएगी। इसे मैंने अंडरलाइन इसलिए किया स्टूडेंट्स, बिकॉज हाउसवाइफ के ऊपर कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ से आप समझ जाना कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें हैसल्स वाली चीज़ आएगी, बिकॉज हाउसवाइफ्स भी जो है वो स्ट्रेस के साथ डील करती हैं एवरीडे। उनको अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चे, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को कुछ ना कुछ जो है उनकी सभी डिमांड्स को फुलफिल करना रहता है, एक टाइम पर 10 चीज़ें सोच रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ पर आएंगी स्टूडेंट्स, हैसल्स में आएंगी। नेक्स्ट अप स्टूडेंट्स, हम ट्रॉमेटिक इवेंट्स की बात कर लेते हैं। सो इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, प्लीज इस वर्ड को ऐड कर लीजिएगा। एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाते हैं, देखो थोड़े बहुत इवेंट का जो स्ट्रेस है वो हम ट्रॉमेटिक इवेंट में नहीं डालेंगे, हम ऐसे इवेंट्स को डालेंगे जो कि ट्रॉमा हमें देते हैं, जैसे कि फायर लग जाना, ठीक है, ट्रेन या रोड एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, अर्थक्वेक, सुनामी, अगेन नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स ये बात ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है कि कोई लेट्स से कि कुछ एक्सीडेंट का विक्टिम बना, वो बच गया ऑल दो, बट कुछ टाइम के बाद उसके साथ ये ट्रॉमेटिक इवेंट वाली चीज़ हो रहती है। इट अकर आफ्टर सम लैप्स ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय बीत जाने के बाद ही होता है, ये अचानक उसके साथ ही नहीं होता। किसी की कोई गोल्ड की चेन खींच के ले गया, उसी टाइम तो चलो उसको जो एकदम उसको घबराहट होगी, परेशानी होगी, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके साथ क्या हो सकता है, एंजाइटी, परेशानी, फ्लैशबैक्स होने। फ्लैशबैक्स मतलब उसको वही सीन याद आएंगे, वही उसको रॉबरी वाले, उसको अर्थक्वेक के टाइम वाले जो सीन है, ठीक है, जो भी ट्रॉमा जिसने भी उसे दिया है, जिस भी चीज़ ने, उसके फ्लैशबैक्स आएंगे। फ्लैशबैक समझ रहे हो कि वापस से वही तस्वीरें जो है वो दिमाग में छपना, सपनों में वो चीज़ें आएंगी, इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे। इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं बेटा जो एकदम से पॉपअप हो जाए, पॉपअप एकदम से ना आपके दिमाग में पॉपअप हो जाते हैं। दीज आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब यू डोंट want these thoughts to come, ठीक है, आप इन थॉट्स को नहीं चाहते हैं, आप वॉलेंटरली, आप अपनी मर्जी से इन थॉट्स को नहीं सोचते हैं, तो इनवॉलेंट्री, अनवेलकम पॉपअप हो जाते हैं एकदम से ये थॉट्स। हम कुछ ना कुछ, आप स्कूल में क्लास लगा रहे हो लेकिन एकदम से पॉपअप हो गए, ठीक है, कोई बचपन की याद आ गई, कोई ट्रॉमा हुआ था, वो सब चीज़ें याद आ गई हैं, या इंसान ऑफिस में बैठा है, उसको कोई पास्ट ट्रॉमा था, वो एकदम उसके फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। ये सारे सिम्टम्स से हमें पता रहता है दैट इज इंसान को अगर स्ट्रेस है, और सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस को पूछा गया है तो ट्रॉमेटिक इवेंट में ये जो है वो आंसर आएगा।
तो स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक को अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अगेन पिंकू और उसके मम्मा ने आप सबके लिए वीडियो नोट भेजा है, तो आप ध्यान से सुनिए, आप समझ पाएंगे कि वो दोनों जो हैं वो कौन से सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस को डील कर रहे हैं। अगेन आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट टू कॉमेंट डाउन बिलो। आप ध्यान से सुनिए, टॉपिक आपने समझ लिया है और आप मुझे अभी बताइए कॉमेंट सेक्शन में दैट जो पिंकू के मम्मा हैं उनका क्या सोर्स ऑफ स्ट्रेस है और पिंकू का इस टाइम पर क्या सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। पिछले 3 साल से मैं एक रिलेशनशिप में था, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। मुझे लगता है जैसे मेरी लाइफ अचानक बदल गई हो। मैं उदास रहता हूँ, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता। पिंकू खुद से कुछ नहीं करता। इसको स्कूल के लिए हर चीज लास्ट मिनट पर चाहिए होती है। इनके पापा अपनी चीजें ढूंढते रहते हैं। घर के काम अलग होते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। रोज की ये छोटी छोटी परेशानियां मुझे थका देती हैं। मैं परेशान हो गई हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 2 टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। सो इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस को हम सबसे पहले जो है इमोशनल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, कॉग्निटिव इफेक्ट्स और बिहेवियरल इफेक्ट्स को वन बाय वन समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाइए आप इमोशनल इफेक्ट्स में। अगर स्टूडेंट्स हम इमोशनल इफेक्ट्स की बात करें, हाँ जी, सो इसमें इमोशनली, इमोशंस मीन्स टू से आपके मन पर ये चीज़ें क्या प्रभाव डालती हैं, मतलब जो स्ट्रेस है वो आपके मन पर क्या प्रभाव डालता है। आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, 4 लोगों के आप आगे आपका कॉन्फिडेंस जो है बच्चे वो कम रहेगा, लीडिंग टू मोर सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स। और जब कॉन्फिडेंस कम रहता है लाइफ में तो वो और प्रॉब्लम्स को जो है वो अराइज करता है और प्रॉब्लम्स उससे जन्म लेती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिजिकल टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाना, या साइकोलॉजिकल टेंशन, मूड स्विंग्स, मतलब आपको बॉडी में टेंशन फील हो रही है या मन में आपको जो है टेंशन फील रह रही है, मतलब वैसे ओवरऑल सब ठीक है लेकिन जो मन है वो उदास रहने लग जाएगा इन सिंपल सेंस, ठीक है। या फिर मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज़्यादा, तो इट मीन्स ये इमोशनल इफेक्ट्स आ जाते हैं। ये कुछ एक इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम इमोशनल इफेक्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की, मतलब कि ऐसे इफेक्ट्स जो आपकी बॉडी में या आप कह लीजिए जो बायोलॉजिकल हैं ये देखे जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ एक हार्मोन्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। सो इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स सच एज एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। ओके, एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल, एंड थर्ड पॉइंट में है रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो मैं इन सभी हार्मोन्स को आपको इकट्ठे ही समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स, जो एड्रेनालिन है और एपिनेफ्रिन है ये वन एंड द सेम थिंग है, सेम ही हार्मोन है, नाम अलग है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। जो नॉर एपिनेफ्रिन है इसे हम नॉर एड्रेनालिन भी कह देते हैं। अब और जो तीसरा इनका आ जाता है हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल, दिस इज थर्ड वन। सो दिस इज फर्स्ट वन, इसको फर्स्ट डाल लेते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को सेकंड डाल लेते हैं और थर्ड हम कॉर्टिसोल को डाल लेते हैं। अब बेटा जी ये तीनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं ताकि हमें स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर किया जाए। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस रहता है ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये तीनों ही हार्मोन्स हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है, हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाती है। जब आपको स्ट्रेस होता है ना, ऐसे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर ये हार्मोन्स रिलीज ना हो और बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स देना है, और अगर हमारा जो ब्रीदिंग है वो ना फास्ट रहे, है ना, या सांस फूल जाए जिसको हम कहते हैं, या हार्ट बीट ना फास्ट रहे, तो एक इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये हार्मोन्स का हमारी बॉडी में रिलीज होना, जो कि स्टूडेंट्स हमारी हार्ट रेट में चेंज करता है, हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स में चेंज करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में चेंज करता है। मेटाबॉलिज्म हमारा हर एक चीज़ खाए पिए को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो उसमें भी ये चेंजेस लेकर आता है। तो मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है तो इतना अच्छे से वर्क नहीं करता और जिस वजह से हमारे में मोटापा आ जाता है, या ये बहुत फास्ट हो जाता है दैट हम थोड़ा सा भी खा रहे हैं तो ये जल्दी से सारा एनर्जी में जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। एंड हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है जैसे कि सुबह
उठना, वॉक करना या नॉर्मल अपने डेली के जो रूटीन्स हैं, जो वर्क करते हैं, उन सब में हमें थकावट फील होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में आ जाती हैं। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल और नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो 3 हार्मोन्स हैं, ये हमें, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन तो सेम ही हो गए ना, तो एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये तीनों स्टूडेंट्स हमें जो है जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस लेती है तो ये तीनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी को ये सिग्नल देते हैं दैट ये बॉडी इस टाइम स्ट्रेस में है, तो जल्दी से फटाफट काम में लग जाओ। और जिस वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, हमारा एयर पैसेज एक्सपेंशन हो जाती है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वैसे नॉर्मल एक एग्जांपल है कि स्लो डाउन हो जाता है। इन तीनों हार्मोन्स की वजह से एयर पैसेज में एक्सपेंशन आती है, मतलब जब हम कहते हैं ना हमारी सांस फूल गई, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमारी ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या चीज़ आएगी, ब्लड प्रेशर स्टूडेंट जो है वो बढ़ेगा, कम होगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वेसल्स में जो है वो सिकुड़ जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट्स एक और मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बता देती हूँ, जो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन है ये दोनों सेम है। ये दोनों का वर्क क्या रहता है, सो स्टूडेंट जो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन है ये दोनों सेम है। इन दोनों का वर्क क्या रहता है कि जब ये रिलीज होते हैं तो हम एक्ट करते हैं, हम बहुत फास्ट हो जाते हैं। शेर को देखो और आप भागने लग गए, आप इतनी तेज भाग रहे हो, आप इतना कभी भी पहले नहीं भागे थे, तो आप एक्ट करने लग जाते हो। जो नॉर एपिनेफ्रिन है या जिसे हम नॉर एड्रेनालिन कहते हैं, इसकी वजह से हम फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपने एग्जाम्स टाइम पर देखा होगा, आपको स्ट्रेस भी हो रहा होता है और आपका फोकस भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है। आपको लेक्चर सारे बहुत अच्छे से समझ आ रहे होते हैं, आप पूरा पूरा दिन पढ़ाई कर रहे होते हो, बिकॉज आपको पता है अभी आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है। तो ये आपका नॉरएपिनेफ्रिन है। और जो कॉर्टिसोल है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे अंदर एनर्जी को बढ़ा देता है ताकि हम स्ट्रेस को सस्टेन कर सकें। हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जो जा रही है तो उसको वो मतलब हैंडल कर सके, तो हमारे अंदर एनर्जी जो है वो बढ़ा देता है। तो ये स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार दोबारा ध्यान से समझोगे, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। कॉग्निटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो कॉग्निटिव मतलब कि जो चीज़ हमारे मेंटल लेवल पर ऑपरेट कर रही है, तो जो भी हम सोच रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, मेमोरी है, अटेंशन है, इन सब पर इम्पैक्ट आता है। तो एक साउंड डिसीजन, साउंड मतलब होता है गुड, अच्छे डिसीजंस नहीं कर पाते हम, आर्ग्यूमेंट्स, लोगों के साथ बहस करते हैं, हमें फेलियर रहते हैं, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं, इवन लॉस ऑफ जॉब। ये कॉग्निटिव इफेक्ट्स का आगे रिजल्ट है दैट हम लाइफ में फेल हो सकते हैं, हम अपनी जॉब खो सकते हैं, क्योंकि जब लोगों के साथ बहस करेंगे, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस आर पुअर कंसंट्रेशन, हम पढ़ने बैठ रहे हैं लेकिन हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी है, जो आपने 11th क्लास में STM के बारे में पढ़ा था, इसकी कैपेसिटी और कम हो जाती है। और जब इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ये कम इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, तो जितनी कम इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा, आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएगा, तो डेफिनेटली हमारी मेमोरी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बिहेवियरल इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर बिहेवियर, हमारे खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, स्कूल में एब्सेंट होने, ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं। चाय ज़्यादा लेना, कॉफ़ी ज़्यादा लेना, अल्कोहल ड्रिंक करना स्टार्ट कर देना, ये सब चीज़ें हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं। सो ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड, हर टाइम स्नैक्स खाते रहोगे, भुजिया, चिप्स, ये सब चीज़ें जो है वो आप कंज्यूम करोगे। कैफीन आपकी कॉफ़ी में रहता है, उसका इंटेक बढ़ा दोगे। सिगरेट्स, अल्कोहल की कंजम्पशन लोग बढ़ा देते हैं जब वो स्ट्रेस में रहते हैं। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन, डिजीनेस, डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न मतलब लोग आपको ना ये चीज़ कहते होंगे दैट हमारी 2 बजे आँख खुल जाती है, फिर 4 बजे तक नहीं आँख लगती, फिर 4:30 फिर उठ जाते हैं, फिर 5 बजे आँख लगती है, फिर 7 बजे उठते हैं। तो ये होते हैं डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कॉन्टिन्यूस स्लीप है, कभी उठ गए, फिर जाग गए, फिर नींद लगने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये सब बच्चे आपकी जो है बिहेवियरल इफेक्ट्स में आ जाते हैं। एब्सेंटिज्म, आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता, आपका जॉब जाने का मन नहीं करता, ठीक है, आप एब्सेंट रहने लग जाते हो, आपका घर परिवार में कुछ फंक्शंस हैं तो वहाँ अटेंड करने का मन नहीं करेगा, आपकी वर्क परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी। चाहे आप एक एम्प्लॉई हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे आप ओल्ड एज में हैं, टीन एज में हैं, आप बच्चे हैं, जो भी जिस भी आप एज में और जिस भी आप वर्क प्रोफाइल में हैं, आपकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो डाउन
होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं, डेफिनेटली पक्की सी बात है कि इतने सारे जो हमें पिंकू ने अपनी स्ट्रेस की जो है हमें बात बताई है, तो उसको भी पक्का इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हो रहे होंगे। उसके इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आपने सुनने के बाद अगेन आपने अपने कमेंट सेक्शन में डालना है। आई नो मैंने आपको बहुत होमवर्क दे दिया है, बट स्टूडेंट्स इट विल हेल्प यू आउट। जब आप कहते हो कि हमें केस बेस्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आते, हमें मुश्किल आती है, तो आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में 1-2 मिनट का टाइम लेकर आप उसमें जो है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस बताएंगे, दैट पिंकू कौन कौन से इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को समझ रहा है। हाँ, बहुत सारे। जैसे कि मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन ध्यान ही नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और कभी कभी बिना वजह उदासी भी महसूस होती है। मुझे चीजें याद रखने में भी दिक्कत हो रही है। सिर्फ मेरा मूड ही नहीं, मेरी हेल्थ भी खराब होने लगी है। रात को नींद ठीक से नहीं आती, सिर दर्द रहता है और हर वक्त थकान महसूस होती है। कभी कभी भूख भी कम लगती है।